नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन उदरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 17 अक्टूबर यानी मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल का दूसरा दिन। और कैसा क्या रहा है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है वो रोजगार पंजीयन को लेकर आ रही है। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं आप में से उनकी 3-4 पॉइंट हैं रोजगार पंजीयन को लेकर, तो वो इसमें मैं आप बात करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट में क्या किसी को बाहर किया जा रहा है और किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है वो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सेफ स्कोर आज के हिसाब से क्या है, एक फाइल है जिसमें 10 लोगों का मैंने डेटा लिया है, तो वो भी आपको आज के दिन का दिखाऊंगा। और उसका ग्राउंड में कितना स्कोर था और जो फाइनल में जाके कितना स्कोर हुआ वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, आपके फिजिकल लगातार चल रहे हैं और जब तक आप लोगों की डिमांड रहेगी तब तक मैं जो एनालिसिस हैं, जो लोग आते रहेंगे उनसे जानकारी लेके आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितना भी जो एनालिसिस है अपन एक पूरे दिन का, आज थोड़ा सा फिजिकल जल्दी हो गया, जो स्टार्टिंग के बैच थे तो अपन उसको पूरा कवर करके वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर। देखो, आप लोगों के 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले आपका जब फॉर्म आया था, मतलब एमपी पुलिस का फॉर्म आया था, तो उस टाइम पे क्या था, टाइम कम मिला था, लगभग 10 या 15 दिन आपको मिले थे। उसमें आपको उस फॉर्म को भरना था। तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि उन पर उस टाइम रोजगार पंजीयन नहीं था, तो उन लोगों ने यस टिक करके और फॉर्म फिल कर दिया। एक तो ये लोग हो गए। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था रोजगार पंजीयन को लेकर कि बहुत से लोगों का उस टाइम उन्होंने यस किया था और रोजगार पंजीयन था क्या, रिन्यू था। मतलब उस टाइम पे उनका जब जीवित रोजगार पंजीयन था, कहने का मतलब ये है कि तब उनने फॉर्म भर दिया और वो आज की डेट में एक्सपायर हो गया, उन्हें रिन्यू नहीं करा पाया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कि लोगों ने फॉर्म तो भर दिया उस टाइम पे, लेकिन वो रोजगार पंजीयन ना तो तब था और ना अभी है, तो वो सोच रहे हैं कि नया बनवा के जाएं तो क्या दिक्कत होगी। आपके ये जो 3 पॉइंट है इन पर मैं बात करने वाला हूँ रोजगार पंजीयन की। ठीक है। फिर अपन सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या बाहर कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, पहले पॉइंट में मैं आपको बताऊं, पहले पॉइंट में मैं वो ले लेता हूं जो आपके पास रोजगार पंजीयन, जैसे उस टाइम पे आपने 2022 में जैसे फॉर्म आए थे, 2022 में नहीं 23 में आए थे, आपने फॉर्म भरा, तब आपके पास जीवित था, मतलब आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन था। और आज की डेट में आपके पास वो रोजगार वो रिन्यू नहीं हुआ, आपका एक्सपायर हो गया। तो आप एक काम करिएगा, जो पुराना वाला था उसको लेकर जाइएगा और नया वाला भी साथ लेके जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। सबसे पहले ये पहला पॉइंट था वो वैलिड हो गया। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ में क्या है, जिनके पास उस टाइम उन्होंने यस किया लेकिन रोजगार पंजीयन था नहीं और अब वो नया बनवा रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। उनके डॉक्यूमेंट में लिख के आ रहा है, आपको बाहर नहीं करेंगे, आपके तीनों इवेंट ले लिए जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर लास्ट में वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट है इनकम्प्लीट। ठीक है। अब बाद में वो समझी जाएगी। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, थोड़ा आप बने रहे साथ, तो आपको रोजगार से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, आपके इनकम्प्लीट लिख दिया जाएगा। तीसरा है आपका पॉइंट कि आपने रिन्यू मतलब नहीं करा पाया, कोई दिक्कत नहीं, रिन्यू हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो आप लेके जाइए, आपका चल जाएगा। बस एक केस में दिक्कत आ रही है कि आपने उस टाइम यस किया था, आज की डेट में आपके पास वो रोजगार पंजीयन पुराना वाला नहीं है, तो आपको इनकम्प्लीट वहाँ लिख देंगे। पुराना वाला अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, रोजगार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चाहे आपने रिन्यू कराया हो अन्यथा ना कराया हो, है ना। अब मैं आपको बता रहा था रोजगार में, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि कोई भी भर्ती में, जैसे अभी हाल फिलहाल इससे पहले जो 2-3 महीने पहले जो उसकी हुई थी, क्या बोलते हैं, जेल प्रहरी की, वन विभाग की, उसमें रोजगार से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी इनकम्प्लीट लिख रहे हैं। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से किसी को भी फाइनल में बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का साफ साफ ये निर्देश था कि रोजगार की वजह से किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मतलब आपको भर्ती से, मतलब एक तो इतनी तैयारी करी, 1-1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में रोजगार पंजीयन को आप हवाला दे के आपको बाहर कर दें। ठीक है। तो रोजगार का अपना मैंने क्लियर कर दिया। अब डॉक्यूमेंट में क्या है, किसी को बाहर किया जा रहा है? नहीं, आप में से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। बस जो दिक्कत है वो उसमें इनकम्प्लीट लिख के वो डॉक्यूमेंट आपको आगे अब वो सेंड कर देंगे, जो भी होगा बाद में उसका निर्णय आएगा। ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट की बात। अब 17 अक्टूबर यानी आज की डेट में क्या कैसा रहा, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो लोगों का परफॉर्मेंस रहा है वो चीज़ है ना, कैसा कैसा रहा बैच।
देखो दोस्त, आज के दिन का जो 10 की जो फाइल थी, जो अच्छी फाइल थी, उसका मैं बता रहा हूँ। और जो ये था, जो टॉप पे रहा है 77 नंबर का, मुरैना में 77 नंबर का इन्होंने फिजिकल किया है। इनकी क्या टाइमिंग थी, इनका जो फिजिकल था लगभग 84 के समथिंग या 83 के समथिंग बन रहा था। ग्वालियर ग्राउंड में इन्होंने तैयारी की है और फाइनल में इनका 77 रहा है। दिक्कत कहाँ आई वो मैं आपको बता दूं। इनकी दिक्कत आई थी इन्हें जंप में, क्योंकि थोड़ा सा फाउल का दिक्कत है। और फाउल की दिक्कत ऐसी है क्योंकि सेंसर, जैसा कि मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया था कि सेंसर से सब कुछ होने वाला है। अभी आपको सब लोग बताएंगे, मैंने ये बात आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी। तो फाउल में क्या है, फाउल की एक तो दिक्कत है। दूसरी चीज़, जैसे आपने जंप करी और आपने यहाँ से, आप रेत है या जो भी है, आप यहाँ से कूद गए, तो पीछे जहाँ से रेत खिसकती है वहाँ से वो मशीन डिटेक्ट कर लेती है। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि 4 से 5 इंच का जो दिक्कत है वो हो रही है। और जो आगे आप लोगों को जो बोर्ड लगा है लंबी कूद के लिए, उसमें 2 इंच के लमसम यहाँ पर रेड रेड है। तो अगर आप वहाँ आएंगे तो फाउल कर दिया जाएगा, आपको यहाँ तक ही रहना है। तो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फाउल हो जाए, तो उस वजह से जंप में दिक्कत आ रही है। उस वजह से जो 4 देखो, जंप में अगर 1 फुट आप जाते हैं, जैसे आपकी 17 है और 16 रहेगी, तो सीधे सीधे आपके लगभग 6 नंबर चले जाते हैं, 5 नंबर। तो 1 फुट में 5-4 जो मैक्सिमम वाले होते हैं, तो वहीं इनके नंबर डाउन हुए। अब आप एक चीज़ देखें, 77, 73, 69 और ये 68, मतलब एक फाइल में 10 लोगों को में जो 80 तो कोई पहुंच नहीं पा रहा, जो 70 के लमसम जो टच कर रहे हैं वो 4 लोग हैं। मतलब ये जो 65, वो 51, 49, 44, 42, 49, ऐसे लोग भी हर फाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें 65 को भी टच नहीं किया है आज की डेट में। चलो अपन लोग बात करते हैं अब और दूसरे। दोस्तों, यहाँ पर सेफ स्कोर, अगर मैं जैसे कि जो फाइलें हैं और सब लोगों को मैं देख रहा हूँ, लगभग 160 लोग, 165, 170 इतने लोग ही प्रेजेंट हो पा रहे हैं। 160 मतलब आज की डेट में भी 40 से 50 लोग अब्सेंट रह रहे हैं पर्टिकुलर प्रत्येक ग्राउंड में, ठीक है। और सेफ स्कोर आज के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपका 65 तक हो रहा है, 65 प्लस, तो बहुत अच्छा है। 65 का फिजिकल आप मार के आ रहे हो, कोई भी कैटेगरी के बॉयज़ हैं, अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, मतलब आप पास होके कोई भी कैटेगरी से अगर पास हो, 65 नंबर से एबव कर रहे हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि 70 वाले जो लोग हैं वो 1 या 2 या 3 लोग ही नज़र आ रहे हैं, पर्टिकुलर एक फाइल में 1 लोग नज़र आ रहा है, वो भी मुश्किल से, है ना। तो 65 का मुझे लगता है आज का फिजिकल अच्छा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि स्पाइक शूज़ यूज़ हो रहे हैं। आप में से जिन लोगों के डाउट थे, रोज़गार का मैंने क्लियर कर दिया है, आज का स्कोर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हालांकि पर्टिकुलर आप हर जगह के स्कोर मत देखें, किसी का देखो, किसी का 84 भी हो सकता है, तो बहुत से लोगों का 70 भी है। कई कई ग्राउंड में 70 भी टॉपर हैं और 84 भी टॉपर है, और कहीं कहीं 60 या 65 पे भी पूरी फाइलें क्लोज हो जाती हैं। तो अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि डेली के जैसे लोगों से, जो पर्टिकुलर लोग आ रहे हैं फिजिकल दे के, आप चाहें तो मैं उनके साथ डिस्कस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं, या मैं उनसे बात करके आपको 10 से 12 मिनट या 5 मिनट में पूरा विश्लेषण है वो दे सकता हूं। आज रोजगार का आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई देखना है, जैसे आप में से कुछ लोग मुझे पर्टिकुलर मैसेज करके या फिर आप पूछते हो कि आपका गोला या जंप, मतलब थोड़ा सा आप पूछना चाहते हो कि मेरा कैसे क्या है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ मैं आपको बता दिया करूँगा कैसे क्या करना है, रील वगैरह में या जैसे भी आप लोग। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, या आप सर्च कर सकते हैं रिपुदमन भदौरिया, आपको मिल जाऊँगा इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।